लड़की चाहे राजा की हो चाहे प्रजा की, अमीर की हो चाहे गरीब की, लड़की माता पिता के सर का बोझ बनती है कौने समय के लिए। यह जवन समय आज दिखा था, लड़की में हमेशा सुख मिले थो, केवल एक परेशानी होत जवनी समय लड़की के बाप बिटिया के शादी खोजे बदे बर घर खोजने निकलता है तो और जवने दिन बारात आवत है और एकरे बाद बिटिया से हमेशा सुख मिला था। भले दूसरे पराई बिटिया तो होती ही है, लेकिन ये एक छोटा सा मर्यादित भाव मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लड़की चाहे राजा की, मैंने भाव पहले ही प्रस्तुत किया। उस समय का भाव है जिस समय मिथिला नरेश राजा जनक अपने बिटिया जानकी सीता के बर घर खोजने के लिए निकलते थे। बर मिलता था तो घर नहीं, और घर मिलता था बर नहीं। परेशान हो गए, बर घर नहीं पाए बेटी जो मिथिला नरेश राजा जनक स्वयंवर रचा दिए, धनुष यज्ञ की रचना करा दिए। ए भैया, अपने मन में विचार किए राजा जनक, बर घर नहीं पा रहा हूँ, महल में बहुत पुराना शिव का धनुष है, उसी धनुष के लिए धनुष यज्ञ बाबूजी स्वयंवर रचा दिए। और विचार करके मिथिला नरेश करते हैं क्या, एक लाइन बड़ी पुरान विराग तंज मास्टर जवान स्वर्गीय रामदेव दद्दा अपने जमाने में गाँव में मास्टर, वह गीत लाइन हो कि हरे सुन बलिला रहो, कि हरे सुन बलिला रहो, वह साहेब बिना टीकू। सोन वाली लार हो साहेब बिना टिकुली। बहुत बहुत सम्मान। इतने कार्यक्रम को देखते हुए जौने बिटिया के मांगलिक कार्यक्रम में मैं गा रहा हूँ, लड़की के आप बड़े पिताजी, लड़की के बड़े पिताजी और हमारे बड़े भैया श्री हरिओम यादव जी का पूरा क्षेत्र हरिओम कहा तो आप 500 रुपए का प्यार भरा पुरस्कार दिए। भैया के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम हो। बर बधू दोनों हमेशा चिरंजीव खुशहाल रहे। लेकिन कहना हो लाल कैसे, यह टिकुली कोई कुली मिलाए स्वामी सदगुरु दरबार हो साहेब बिना टिकुली, सोन बलियार हो साहेब लेकिन बिरहा में कवि ने भाव दिया है कैसे कि हर कैले विचार हो, वह कैले विचार हो जनक राजा ज्ञानी। मिथिला नरेश राजा जनक विचार करते हैं धनुष यज्ञ स्वयंवर रचाने की, और विचार करके अपने दिल में करते हैं क्या भाव है मास्टर, पाजना ही बार राजा जनक सा कुछ रामा। बिटिया कदी हाले स्वयंवर चवाई,
धनुष ज्योति रहल बरिया रहो जान को राजा जनिया कैले विचार हो वही आशा भाव के साथ विचार मिथिला नरेश राजा जनक किए पूरे देश विदेश में पत्रिका भेजवाऊंगा और धनुष यज्ञ रचा के जो वीर शिव का धनुष का खंडन करेगा तोड़ेगा उसी के गले में हमारी बिटिया सीता जयमाल डालेगी। ये विचार करके मिथिला नरेश राजा जनक किए क्या देशवा विदेशा में पाती भेजवाए शिव के धनुष ज्योति उठाए वही कर में सीता बेटी डारी गई है हार हो जा नको राजा जाना हो जा नको राजा बड़ा ही सम्मान बड़ा पावन प्यारे आशीर्वाद 101 रुपए का उत्साहवर्धन समाज के सम्मानित परम आदरणीय राम फेर यादव पीटी मास्टर साहब शाहपुर सानी की पावन सरजमी से 100 रुपए का सम्मान और 100 रुपए का पुरस्कार श्री राम किशोर यादव आप नेता लग्गूपुर की पावन सरजमी से बहुत बहुत प्रणाम और 101 रुपए का पुरस्कार समाज के सम्मानित आप परम आदरणीय बड़े भैया श्री इंद्रजीत यादव मास्टर साहब रामनगर की पावन सरजमी से बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत आशीर्वाद की चाहो। लेकिन कहना हो लाल कैसे कहे के सवा विदेशवा में पाती भेजवाए धनुष ज्योति बिरवा उठाए बहुत अच्छे और वही गर्भ सीता बेटी डारी गई है हार हो जा राजा इसी मर्यादित और मांगलिक भाव के ऊपर 200 रुपए का प्यार भरा पुरस्कार या आशीर्वाद समाज के सम्मानित आप हमारे ग्राम पंचायत दुधौड़ा में प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय के आप प्रधान अध्यापक और बड़े ही आप कुशल ऐसे प्रधान अध्यापक जिनकी शोहरत चारों तरफ हो पूरे विकास खंड बदलापुर में हो प्रधान अध्यापक परम आदरणीय आप विजय शंकर यादव आप साहब के कोमल कर से 200 रुपए का प्यार भरा पुरस्कार आशीर्वाद हम कलाकारों को बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत आशीर्वाद की चाह हो।
लेकिन समाज में भाव में आप देखेंगे बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ पत्रिका भेज दिए, मिथिला नरेश राजा जनक चारों तरफ भेज दिए कि वो 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 100 साल के पार तक तमाम राजा महाराजा के यहाँ पाती भेज दिए, जो आकर के वीर शिव को धनुष का खंडन करेगा उसी के गले में हमारी बेटी सीता जयमाल डालेंगी। राजा महाराजा पत्रिका तो पा गए, लेकिन आप लोग गौर करेंगे हिम्मत समझबे इनके हैं। अब हिम्मत कोई नहीं समझ पाए कि शिव का धनुष हम तोड़ पाएंगे, उठा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और लालसा सबके दिल में 20 साल की सीता, 20 साल की सीता या 80 साल उम्र, धनुष खंडन तोड़ेंगे, उठाएंगे और सीता को दुल्हन बनाएंगे। ए भैया, बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर में आ गए। और जब स्वयंवर में आ करके रुधुआ राजा, मरकहवा राजा, कजरहवा राजा, बाणासुर, देवासुर जैसे वीर तमाम प्रतापी रहे स्वयंवर में सब पहुंचे। और मिथिला नरेश राजा जनक बाबूजी देख करके सबको बाबूजी खुशी हुए कि अब हमारी बिटिया के भार उतर जाएगा, धनुष का खंडन कर लेंगे। लेकिन अब उनके दिमाग में रहे केवल बिटिया का भार उतर जाएगा, लेकिन एका नहीं सोचा था कि हमारी बिटिया 20 साल के बाद में कितना भारी पड़े कि सरे आई है 80 साल 90 साल 100 साल के, अब अगर धनुष उठाएंगे तो हमारी बिटिया सीता कैसे जाएगी। लेकिन देखें, गौर करेंगे, प्रभु भगवान भोलेनाथ की माया होती है क्या है। चाहे बड़े बड़े वीर जाते वो है धनुषा उठाते, और कोई ना उठाए उल्टा माटी मुँह। महाराज लोग जा करके धनुष उठावे, कौन कहे धनुष उठाने की बात, धनुष हिला तक नहीं पाए। अच्छा, तो जब एक जने उठावे जाए तो जवान 100 मिला बैठा रहे, उन्होंने देवी देवता का सुमिरन करे, ऐसे न उठाई यही हम उठाई। यह गौर करेंगे विजय बहादुर भैया, आप ध्यान से सुना, एक जने उठावे जाए सब जने मनावत रहे भगवान इनसे न उठाई। यह प्रक्रिया सबके साथ, जो उठाने जाते थे उल्टा मुंह माटी खा लेते मुंह से, राजा जनक की चिंता हो गई। तो इसी पर कवि ने लिखा है कैसे, बड़े बड़े वीर जाके धनुषा उठावे, और पैर में उठाए उल्टा माटी मुँह खावे। राजा जनक के दिल में टीका परियार हो जाना, तो राजा जनिया पहले विचार हो जाना। बहुत अच्छे राजा जनक को चिंता हो गई, अब हमार बिटिया जगत में कुंवार रह जाएगी। इतना नहीं, प्रमाण मिला कि भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे 58 टरई 10,000 साथे जाए के उठावे लागे। लेकिन आटेन कहाँ उठावे की प्रक्रिया करने लगे। और सीता जी मन मन में सोचने लगी कि अगर कुल एक साथे उठाए ली है बाद में बड़ी झंझट, तो बाद में ही झंझट हुए कि कौने कौने का हम डारब और कौने कौने के साथे हम जाप। ये सीता जी मन मन में सोचने लगे। लेकिन बाबूजी उठा तक नहीं पाए। हिलाने के बाद सोचा, उठा जब नहीं पाए, बगैर निमंत्रण दिए बगैर चिट्ठी पाए,
गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण पहुंचे थे। गुरु विश्वामित्र जब राजा जनक को दुखी देखे तुरंत इशारा करते हैं। क्या करते हैं मास्टर? कि राम उठो, राजा जनक के कष्ट को दूर करो। प्रभु राम उठे और उठ करके करते हैं क्या मास्टर? भाव है कि अरे अंत में राम दिए वह धनुषा उठाई, और खुशी भई जानक ताबा पूरा कैलू भाई। अंत में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बगैर निमंत्रण के आए थे। गए भगवान भोलेनाथ का 101 रुपए का पुरस्कार दिए आप श्री राज बहादुर यादव, अंतिम यादव के आप पूजनीय चाचा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार राज बहादुर भैया के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम हो। प्रभु राम उठे, धनुष का बाबूजी खंडन किए और सीता जी भगवान प्रभु राम के गले में जयमाल डाली। और जब प्रभु राम के जयमाल में गले में जयमाल डाली, राजा जनक का कष्ट दूर हुआ।